हे पितामह, यदि आपके पांवों की पीड़ा समाप्त हो गई हो तो दिए गए वचन के अनुसार आप अपनी सरकारी मासिक भत्ता में से 500 मुद्राएं भेंट कर दीजिए। प्रिय नाती, ये लीजिए 500 मुद्राएं और हमारे लिए औषधि भंडार से औषधियाँ लेते आइएगा, और साथ ही साथ 2 बंडल देसी धूम्रपान डंडका भी ले लीजिएगा, और बाकी बची हुई मुद्राओं से आनंद कीजिएगा। वाह पितामह वाह, इतने वृद्ध होने के पश्चात भी आपने अपने तीव्र विवेक और रचनात्मक योजनाबद्ध तरीके से हमको अपने जाल में फंसा ही लिया। ये तो वही वार्तालाप हुई कि सर्प की मृत्यु भी हो जाए और छड़ी भी ना टूटे। किंतु नाती, किन योजनाओं की बात कर रहे हैं आप? हमारी समझ से तो परे है। यही कि 450 मुद्राओं से औषधि और 30 मुद्राओं से देसी धूम्रपान डंडिका लेने के पश्चात बची हुई 20 मुद्रा जैसी भारी धनराशि को मैं संभाल पाने में असमर्थ पितामह। इतनी अधिक धनराशि पाने के पश्चात मुझे लग रहा है आर्वत नरेश स्वर्गीय धीरू भ्राता अंबानी पुत्र मुकेश भ्राता अंबानी से भी अधिक धनवान हो गया हूं मैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इतनी धनराशि पाकर कहीं अहंकारी ना हो जाऊं पितामह। और ये मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है पितामह कि मैंने इतने ऊंचे कुल में जन्म लिया जहां 500 के स्थान पर 20 मुद्राओं की इतनी अधिक धनराशि को देने में एक भी क्षण विचार विमर्श नहीं किया गया। पितामह, सत्य सत्य वर्णन करिएगा। आपको प्रिय नाती की सौगंध, इन मुद्राओं को देने में आपके हाथ तनिक भी नहीं कांपे। इन हाथों ने इन मुद्राओं को अर्जित करते ही मेरे पैरों तले तो धरती खिसक गई। प्रिय नाती, आप स्वयं विचार कीजिए, इतनी अधिक संपत्ति का मैं क्या करूंगा? इतने सालों से ये मैंने आप ही के लिए तो संचित कर रखा है। वाह पितामह वाह, इस 2 गुणा 4 के विशाल कक्ष को आप संपत्ति कहते हैं? और सत्य सत्य वर्णन करिएगा, इस विशाल कक्ष में मात्र मेरा ही अधिकार है। नहीं नाती नहीं, आपके पिताश्री के साथ साथ हमारे अन्य सभी 4 पुत्रों का भी है। वे भी तो हमारे प्रिय पुत्र हैं। क्या बात कर रहे हैं पितामह, इस कक्ष के भी टुकड़े होंगे जिसे मैं एक फुटा से माप सकता हूँ। अवश्य नाती, अंततः वो भी तो हमारे अंश हैं। उन सभी का इस कक्ष में नामांकन सुनिश्चित है। अरे कागज समान कक्ष के भी कागज, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता था कि दादी माँ के लोकप्रिय प्रदर्शन के पश्चात किसी ने उपहार में प्रदान किया है ये कक्ष। बस नाती बस, अब एक शब्द भी आगे नहीं। ये संपूर्ण साम्राज्य हमने अपने खून पसीने से अर्जित किया है। साम्राज्य? अरे धिक्कार ऐसे तुच्छ साम्राज्य पर। साम्राज्य तो हमारे मित्र के पितामहों ने बनाया है। बस यही तो है मेरे नाती, जिसको जब जब मिलता है बेसबब मिलता है। बोले मेरा मन, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। ये लीजिए पितामह, अपनी औषधियां स्वयं ले लीजिएगा और आपके ये विशाल कक्ष को इसी क्षण त्याग करता हूँ। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, पितामह सब तो नजर आएंगे, किंतु हम न नजर आएंगे।